गाइस, एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन हवाई यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अपने बगल में बैठे एक भारतीय से पूछा कि क्यों ना इस सफर में एक दूसरे से सवाल जवाब किए जाएं, जिसमें मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मुझे इसके बदले $5 देने होंगे और फिर तुम मुझसे सवाल पूछना, और अगर मैं उसका जवाब ना दे पाया तो मैं तुम्हें $500 दूंगा। अब भारतीय ने कहा, पूछो। तो आइंस्टाइन ने उससे अपना पहला सवाल पूछा कि बताओ यहाँ से चांद कितनी दूरी पर है। अब इस बात का जवाब इंडियन को नहीं पता था, तो उसने अपनी जेब से $5 निकालकर आइंस्टाइन को दे दिए। अब उस इंडियन की बारी आई तो उसने आइंस्टाइन से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो पहाड़ पर 3 पैरों से चढ़ती है और 4 पैरों से नीचे उतरती है। अब इस सवाल पर तो आइंस्टाइन भी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी पूरी साइंस नॉलेज सब कुछ लगा ली और लास्ट में हार मानकर $500 उस इंडियन को दे दिए। फिर आइंस्टाइन ने कहा कि तुम इसका उत्तर तो बताओ। तो उस इंडियन ने तुरंत अपनी जेब से $5 आइंस्टाइन को निकाल कर दे दिए और कहा कि मुझे भी नहीं पता। गाइस, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडियंस। गाइस, एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन हवाई यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अपने बगल में बैठे एक भारतीय से पूछा कि क्यों ना इस सफर में एक दूसरे से सवाल जवाब किए जाएं, जिसमें मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मुझे इसके बदले $5 देने होंगे और फिर तुम मुझसे सवाल पूछना, और अगर मैं उसका जवाब ना दे पाया तो मैं तुम्हें $500 दूंगा। अब भारतीय ने कहा, पूछो। तो आइंस्टाइन ने उससे अपना पहला सवाल पूछा कि बताओ यहाँ से चांद कितनी दूरी पर है। अब इस बात का जवाब इंडियन को नहीं पता था, तो उसने अपनी जेब से $5 निकालकर आइंस्टाइन को दे दिए। अब उस इंडियन की बारी आई तो उसने आइंस्टाइन से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो पहाड़ पर 3 पैरों से चढ़ती है और 4 पैरों से नीचे उतरती है। अब इस सवाल पर तो आइंस्टाइन भी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी पूरी साइंस नॉलेज सब कुछ लगा ली और लास्ट में हार मानकर $500 उस इंडियन को दे दिए। फिर आइंस्टाइन ने कहा कि तुम इसका उत्तर तो बताओ। तो उस इंडियन ने तुरंत अपनी जेब से $5 आइंस्टाइन को निकाल कर दे दिए और कहा कि मुझे भी नहीं पता। गाइस, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडियंस।